हमास के बीच में या फिर इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, तो इसमें भारत जो है वो इसराइल का साथ देगा। इसी के साथ हमारे कुछ सिटीजन्स जो हैं वो भी इसराइल में फ़िलहाल फंस चुके हैं, फ़्लाइट्स कैंसल्ड हो चुकी हैं। लेकिन आज जो है वो हम सबसे पहले इसराइल और पैलेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके बाद आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। एक खास ट्राइब है जिसका इंडिया और इसराइल के साथ कनेक्शन है। इसका नाम क्या है ये ट्राइब, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मामानी, आप देख रहे हैं डिस्काउंट। गाड़ी स्टार्ट, सरप्राइज अटैक स्टार्ट किया, इसराइल के अलग अलग जगहों पर ये पहुंच गए। और ये कहा जाता है, इसराइल के द्वारा ये कहा गया है कि जो योम किपुर का जो युद्ध था, आज से 50 साल पहले ये युद्ध हुआ था, राइट। तो उसके कंपैरिजन में, मीन्स उसके बाद अगर कोई डेडलीस्ट अटैक इसराइल पर हुआ है तो इट इज दिस वन, ये 7 अक्टूबर वाला अटैक 1973 की बात है, राइट। और वो डेट भी देखिए आप, 6 अक्टूबर 1973, उस दिन जो है वो इसराइल का, या फिर आप कह लीजिए कि ज्यूइश कैलेंडर जो है उसमें सबसे पवित्र दिन था। तो 1973 के इस दिन पर इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इसराइल पर अटैक किया था, सरप्राइज अटैक किया था। और अब देखिए कि आज जो है इसराइल की सरकार ये कह रही है कि 50 साल पहले हमारे ऊपर जो अटैक हुआ था ना, उसके बाद ये सबसे डेडलीस्ट अटैक है। और इसराइल की मिलिट्री ने यह कहा है कि 2500 से ज़्यादा रॉकेट्स जो हैं वो इसराइल के ऊपर फायर किए गए हैं बाय दिस ग्रुप कोल्ड हमास। मुझे सबसे शॉकिंग चीज़ जो लगी वो ये थी कि इस बार ये हमास के जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तैयारी एक अलग लेवल की होगी। वरना जनरली क्या होता है कि मोसाद जो एक इसराइल की खुफिया एजेंसी है, तो उनको पता चल ही जाता है, राइट, कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, राइट। तो इसराइल की जो डिफेंस फोर्स हैं उसको और मोसाद को भी पता नहीं चला, दे वर ऑल्सो टेकन बाय सरप्राइज। और देखिए, युद्ध में या फिर किसी भी इस प्रकार की जो स्ट्राइक्स होती है ना, उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है कि आपके दुश्मन को पता भी नहीं है और आपने उस पर अटैक कर दिया, तो डैमेज जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर वैसा ही हुआ है कि इसराइल को इसके बारे में भनक भी नहीं थी। इसराइल को ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा अटैक होगा। वैसे इश्यूज जो हैं वो 21 सितंबर से चल रहे हैं। कल वाला वीडियो जो हमने लॉन्च किया तो उसमें मैंने पूरी एक टाइमलाइन भी दिखाई थी कि कब से ये इश्यू जो है, लेटेस्ट इश्यू जो है, तो उसके रूट्स आपको 21 सितंबर 2023 में देखने को मिल रहा है। और फिर 7 अक्टूबर को ये इश्यू जो है वो स्टार्ट हो गया। तो मोसाद आईडीएफ को पता ही नहीं था, राइट। और पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स जो हैं वो 7 जगहों पर इन्फिल्ट्रेट कर गए, 7 जगहों पर आ गए। जो 26/11 हुआ था ना, मुंबई अटैक, उसमें कैसे कुछ टेररिस्ट, 10 जितने टेररिस्ट हमारे मुंबई सिटी के अलग अलग एरियाज में घुस गए। यहाँ पर आप सोचिए कि हज़ारों ऐसे लोग जो हैं वो घुस चुके हैं इसराइल की टेरिटरी में, और अलग अलग जगहों पर जहाँ पर सिटीजन्स रहते हैं, सिविलियन एरिया है, आर्मी बेसिस हैं, तो यहाँ पर ये मिलिटेंट्स जो हैं वो घुस गए हैं। एक सबसे बड़ी बात जो इसराइल ने बताई है दैट इज़ कि इसराइल ने कहा है कि ईरान बैक्ड ग्रुप जो हैं उन्होंने ये चीज़ की है। दैट मीन्स कि ये जो हमास के लोग हैं उनको किसका सपोर्ट मिल रहा है? ईरान का सपोर्ट मिल रहा है, राइट। और अब ऐसा भी हो सकता है कि इसराइल और ईरान के बीच में इश्यू जो है ये और ज़्यादा सीवियर हो सकता है। और यहाँ पर एक ख़ास बात आती है कि यूएसए जो हैं उसके रिलेशंस ईरान के साथ बहुत ही ख़राब हैं, लेकिन यूएसए और इसराइल के रिलेशंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और इसी वजह से प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने कहा है कि इसराइल को पूरा अधिकार है कि वो अपने देश की रक्षा करे, सेल्फ डिफेंस करे। और इसी के साथ जो भी हॉस्टाइल देश हैं, यहाँ पर डायरेक्टली उनका इशारा जो है वो ईरान पर था। उन्होंने कहा है कि जो भी हॉस्टाइल देश हैं उनको यहाँ पर ये समझना नहीं चाहिए कि इसराइल अकेला है। उन्होंने ये भी कहा द वर्ल्ड इज वॉचिंग। व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ये कहते हैं वर्ल्ड इज वॉचिंग, इसका मतलब ये है बोल्ड हो सकते हैं। इसराइल लेगा कि आपने कभी कर रहे हैं, इसराइल ने गाजा में रहने वाले रेसिडेंट्स को ये वार्निंग दी है, कहा है कि अगर आप ये जो हमास है उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप ये एरिया जो है, गाजा सिटी जो है, उसको छोड़कर चले जाइए, क्योंकि इसराइल की फोर्सेस जो हैं अब यहाँ पर इस प्रकार का कहर बरसाएगी कि हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, राइट। ये नहीं देखेंगे कि आप सिविलियन हैं या फिर आप हमास के साथ जुड़े हुए हैं, आप वहाँ से निकल जाइए, हमारी स्ट्राइक्स बहुत ही डेडली होने वाली हैं, राइट। तो दिस आर द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, खास करके
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये ट्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका नाम है ब्नेई मेनाशे। ये जो ट्राइब है ना दोस्तों, इसका कनेक्शन हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ है, राइट। और ये जो ब्नेई मेनाशे के लोग जो हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर रहते थे, हमारे देश में रहते हैं, आज भी रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। और इजराइल ने एक स्पेशल स्कीम निकाली थी, और इस स्पेशल स्कीम के तहत ये कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको इजराइल की सिटीजनशिप दी गई। इजराइल ने एक ऐसी स्कीम निकाली थी कि जो ट्राइब्स इजराइल के साथ जुड़ी हुई है लेकिन आज वो इजराइल में नहीं है, तो ये एक ऐसा सॉलिड कनेक्शन है। नए मेनाशे कम्युनिटी का बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। इस पर